जैसे सर माइनॉरिटी का आपको बहुत सपोर्ट आ रहा है। लास्ट ईयर रमजान के महीने में पठानवाड़ी में टैब लगा था माहौल गर्म करने के लिए, माहौल खराब करने के लिए। हमारा एरिया एक ऐसा है सर, 90s में भी दंगे हुए थे पर हमारे एरिया में कुछ नहीं हुआ था, हमारा एरिया भाईचारे से जीता है। लेकिन मुझे किसी मस्जिद के सामने मेरे भगवान का नाम लेके नारा लगाने की कोई जरूरत नहीं कि नगर सेवक हो या ना हो। मैं हिंदू मुसलमान कभी करेगा नहीं। जो मैं पठानवाड़ी को अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरा पठानवाड़ी में राजनीति का करियर मेरा पठानवाड़ी में शुरू हुआ है। पर मुझे मालूम है कि एक पवित्र सलमान करके बीच में दीवार खड़े करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के चमचों लोगों ने किया है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आप देख रहे हो मुंबई खबरनामा। आज हम आए 43 वार्ड में, जिनको लोगों ने चुना है कि वो यहाँ से इलेक्शन लड़े और जीत के आवे, जिनके साथ पूरा माइनॉरिटी का सपोर्ट है, जिनको लोगों ने प्यार करके कोशिश कर रहे हैं उनको जिताने की, और वो जीतेंगे। कि आइए हम उनसे पूछते हैं कि जीतने के बाद उनका काम क्या बोलेगा और किस तरह से वो काम करेंगे और हमारे 43 वार्ड को किस तरह आगे डेवलप करेंगे। आज हमारे साथ है 43 वार्ड के एनसीपी शरद पवार से लड़ने वाले कैंडिडेट अजय रानी जी। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स सर, आपको लोग 43 से बहुत पसंद कर रहे हैं और लोग आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप खड़े नहीं, लोगों ने आपको खड़ा किया है, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? मैं काफी 25 साल से खुराल इस क्षेत्र में रहता हूँ और 25 साल में ये लोगों के मेरा रिलेशन एक अलग बना है। मैं पार्टी के हिसाब से मेरा रिलेशन बना नहीं। कुराल के लोगों ने, जिंडोसी क्षेत्र के रहने वाले लोगों ने एक अच्छा हमारा रिलेशन बन गया कि कोई काम के माध्यम से, कोई कुछ कार्यक्रम रहेगा वो कार्यक्रम के माध्यम से। तो एक खाली ये राजनीतिक या पॉलिटिक्स का रिलेशन नहीं है, या निवडणूक आया, इलेक्शन आया तो इलेक्शन का ये रिलेशन नहीं है। रिलेशन को जमा करने के लिए मुझे 25 साल लगा है और यहाँ के लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है। कि लोगों ने मेरे हर काम के लिए मेरे साथ में जुड़े हुए लोग हैं। और ये क्षेत्र ऐसा है कि ये क्षेत्र सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिल के हम रहते हैं। तो ये अभी अगर महानगर पालिका का इलेक्शन है और ये महानगर पालिका का इलेक्शन हकीकत में अगर आपने बोले तो ये पब्लिक ने अपने हाथ में लिया है। हर एक यहाँ पे मेंबर है, ये मतदार है, ये खुद अजित राव ने बोल के काम कर रहे हैं। तो ये मेरा बड़प्पन है। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज का जो सपोर्ट देखे, लोग बोल रहे हैं कि अपने को पार्टी देखना नहीं है, लोग बोल रहे हैं कि अपने को काम करने वाला इंसान देखना है। तो आज का जो इलेक्शन है एक अलग माहौल बनाया लोगों ने और आने वाली 16 तारीख को आपको उसके बारे में पता चलेगा। सर जैसे आप 42 वार्ड से लड़ रहे थे, लास्ट सीटिंग अरेंजमेंट थे, आप वहाँ के थे, उसके बाद आप 43 से आए, तो सर वो स्विच करने का क्या कारण है? आप बता सकते हो? लोगों का प्यार था इसके लिए, यहाँ आप सीटिंग थे वहाँ पे, आप तो आपकी जीत वहीं से थे, पर आपने इतना बड़ा कदम उठाया, तो उसके लिए आप क्या? मैं 37 जो वार्ड था वो 37 वार्ड में मेरा 2 बार मैं नगर सेवक रह चुका था। लेकिन 37 वार्ड में 3 भाग में पोर्शन में वो बांटा गया, एक 42, 37 और 43। अब जो 37 है वो लेडीज वार्ड है। वहाँ पे हमारे योगिता प्रशांत कदम, हमारा जो शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र जी पवार, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हमारी युति है। और युति के उम्मीदवार 37 में महिलाएं हैं, उसके लिए योगिता प्रशांत कदम शिवसेना से खड़ी है और मैं 43 से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से मैं 43 से खड़ा हूँ। मेरे वार्ड के बंटवारे हुए, जहाँ पे लेडीज उधर लेडीज लड़ रही है, जहाँ पे जेंट्स है उधर जेंट्स वोट है। लेकिन मैं 37 में भारी वोटों से मैं 2 बार वहाँ पे चुन के आया हूँ। लोगों ने मुझे अच्छा समर्थन दिया है, लोगों के बीच में जाके काम करने का मुझे मौका मिला। और उसका नतीजा ये है कि मुंबई शहर के लोग तुम कौन से पार्टी में काम करते हैं ये देखते नहीं है। मुंबई शहर के लोग तुम्हारे पास कितना पैसा है ये देखते नहीं है। मुंबई शहर के लोग जात धर्म देखते नहीं है, प्रांत भाषा देखते नहीं है। ये मुंबई शहर के लोग देखते हैं मुंबई महानगर पालिका में काम करने वाला कौन है, मुंबई महानगर पालिका में डेली किसको मिलने वाला है, वो मान सम्मान देता है या फोन उठाता है क्या, ये सब देखने वाले लोग हैं। तो उसके वजह से लोगों ने मुझे अच्छा समर्थन दिया है। 37 भी दिया है, 43 में भी दिया है। और हमारे युति के जितने उम्मीदवार है, यहाँ पे हमारे साथ 9 उम्मीदवार है। 9 के 9 उम्मीदवार ये युति के, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र जी पवार, शिवसेना और उद्धव बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
ये युति के ही उम्मीदवार सब चुन के आएंगे। जी सर, जैसे आपके कंपटीशन वाले जो है उनने तो अभी से बोल रहे कि हम भारी वोटों से जीत रहे, तो ये उनका कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? नहीं, मेरे सामने कौन है मुझे पता ही नहीं है, मुझे मालूम ही नहीं मेरे जी। सामने कौन है, उम्मीदवार का नाम भी मुझे पता नहीं है। और मैं जानकारी लेने की कोशिश भी नहीं कभी किया, लेकिन मेरे साथ कौन कौन है ये मुझे पता है। जी। तो अब उनको वो कौन है उसके बारे में चर्चा आज करना मुझे उचित नहीं रहेगा। मेरे साथ देखो वो है जो 5 टाइम नमाज पढ़ने वाले लोग हैं, ये देखो ये टकला है लेकिन ये बहुत अच्छा है। ये सब हमारे साथी लोग, इस्लामपुरा के लोग हैं, ये मेरा दोस्त है, ये शिवसेना के लोग हैं, ये मेरे तो ये सब मेरे दोस्त लोग हैं। ये सभी जात के धर्म के अपने अपने धर्म की वो इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन जब मुंबई की तरफ अगर कोई बुरा नजर से देखता है तो हम सब एक होते। ये इशारा देने के लिए ये सब जन है। तो सामने वाला अभी कौन सामने वाला है मुझे मालूम नहीं, आपको किसने सामने वाले ने क्या बताया ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन यहाँ पे देख के आपको पता चलेगा। जब जब मुंबई के ऊपर संकट आएगा, जब जब महाराष्ट्र के ऊपर संकट आएगा, जब जब देश के ऊपर संकट आएगा, तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम सब मिलके एक साथ उनके खिलाफ लड़ेंगे। ये देश के आजादी टाइम भी हमारा हम यही थे, महाराष्ट्र के आजादी में यही थे, और मुंबई जब हमसे तोड़ने के लिए गए थे वो टाइम भी हमारा इतिहास यही था। तो हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जो इतिहास था वही इतिहास मुंबई और महाराष्ट्र चलाएगा। अगर दूसरा कोई चलाने के लिए इधर आएगा और कोई सपना देखता रहेगा तो ये हम बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। मुंबई शहर के लोग बर्दाश्त नहीं करें और इस क्षेत्र के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, आप जैसे जीत के आएंगे तो जैसे अभी हमारे डिंडोसी विधानसभा के उसमें चल रहा है कि बिल्डर लॉबी का बहुत मसला चालू है सर, पार्किंग का इश्यू, बिल्डर लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, टेंडर को बहुत तकलीफ हो रही है। तो सर आप जीतने के बाद आपका सपोर्ट बिल्डर लॉबी के पास रहेगा या नॉर्मल जनता जो आपको जिता रही है आप उस पर सपोर्ट करेंगे? न, मैं जनता के साथ था, जनता के साथ रहेगा, लेकिन डेवलपमेंट के विरोध में नहीं हूं मैं। डेवलपर अगर कोई गलत करता है, गलत तरीके से डेवलपमेंट करता है, तो उस डेवलपर के गर्दन पे बैठेगा, उसको कुछ भी एक वीड हिलने नहीं देगा। लेकिन डेवलपमेंट के विरोध में मैं काम नहीं कर रहा। अब ये जो सब लोग जो बैठे हैं वो डेवलपर के दलाल है। मुझे इतना माल चाहिए, मुझे 20,000 माल चाहिए, मुझे 1,000 का ऑफिस चाहिए। डेवलप होने से पहला ये डेवलपर के डिमांड करते हैं, अगर नहीं डेवलपर ने दिया तो सबका कंप्लेंट करते बैठे, तो डेवलपर के दलाल बन गए। दलाली है, चासूसी है ये लोग। तो हम हमेशा लोगों के साथ रहेगा। मैंने कुरार विलेज में पहला नारा लगाया कि जब तक पात्र नहीं होगा तब तक कोई रूम खाली नहीं करेगा। जब पात्र नहीं होगा तब तक कोई रूम खाली नहीं करेगा। मैं अच्छा डेवलपर और अच्छा डेवलपमेंट के साथ में रहेगा। और कुरार विलेज डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। कुरार विलेज में डेवलपमेंट डीपी प्लान में जितने रोड है वो रोड को खोलना बहुत जरूरी है। कुरार विलेज में जितने रिजर्वेशन गार्डन है वो गार्डन खोलना जरूरी है। कुरार विलेज में जो हॉस्पिटल की रिजर्वेशन है ये हॉस्पिटल की जगह खोलना जरूरी है। और ये रिजर्वेशन में जितने लोग जाएंगे, अगर कोई भी लोग जाएंगे, उनको कुरार विलेज के अंदर SRA के अंतर्गत उनको 304 का घर मिलना चाहिए। ये हमारी भूमिका है और यही भूमिका हम लास्ट तक रहेंगे। कोई डेवलपर का ये लोग जो करते हैं, आपका अगर नाम मालूम है, मेरे अपोजिशन में कौन खड़ा है, मुझे नाम उसका मालूम नहीं है, लेकिन ये चपरासी है, वो बिल्डर का दलाल है, वो दलाली करता है डेवलपर लोगों का और बिल्डर के साथ डिमांड करता है ये चाहिए वो चाहिए। ये मैं करने वाला नहीं हूँ, ना किसी को करने नहीं देगा। अगर बिल्डर दादागिरी करेगा उससे ज्यादा दादागिरी मैं करेगा। मैं दादागिरी करता, अच्छी तरह से दादागिरी करता हूँ। ये आपको बाहुबली का भी लकब मिला है? नहीं, सर, मैं बाहुबली का नहीं, मैं कुरार के स्लम में झोपड़पट्टी में रहता हूँ। ये सब झोपड़पट्टी के लोग हैं, हमको सब मालूम है क्या करना पड़ेगा। अगर मेरी कुरार विलेज की तरफ से बुरी नजर से कोई देखेगा, कोई कांदिवली से लोखंडवाला से कोई आएगा, मेरे झोपड़पट्टी का दुख उसको कैसा पता चलेगा? मालूम है क्या उसको? तो उनको कोई दुख उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो हम जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, यहाँ पे सभी लोग अब मेरे क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, तो उनको मेरे कुरार के दुख है। मेरे अगर सुबह 7 बजे मुझे काम पे जाना है तो मुझे 5 बजे संडास के लाइन के लिए उठना है।
तो ये सब दुख भरी हमारी कहानी है, ये किसी को बोल के नहीं चलेगा। और लोगों ने मेरे पास बोले हम डेवलपर के साथ, अच्छे डेवलपर और डेवलपमेंट के साथ रहेंगे। जैसे सर माइनॉरिटी का आपको बहुत सपोर्ट आ रहा है, लास्ट ईयर रमजान के महीने में पठानवाड़ी में ट्रैप लगा था माहौल गर्म करने के लिए, माहौल खराब करने के लिए। हमारा एरिया एक ऐसा है सर, 90s में भी दंगे हुए थे पर हमारे एरिया में कुछ नहीं हुआ था, हमारा एरिया भाईचारे से जीता है। बट कुछ लोगों के गंदे ख्याल थे, क्या क्या थे, वो ट्रैप लगा के हमारा एरिया को बहुत गर्म माहौल किए थे, बहुत तकलीफ हुई थी। तो सर इन फ्यूचर में वैसा कभी फिर हुआ तो आपका समर्थन, आप जो गलत है वो गलत ही रहेगा सर, हम उसको सही नहीं बोलेंगे, बट जो सही है तो आप उसके साथ खड़े रहेंगे। देखो 2014 के बाद ये देश में कैसा वातावरण है ये सभी को पता है। ये देश में एक हिंदू मुसलमान करके बीच में दीवार खड़े करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के चमचों लोगों ने किया है। बहुत बड़ी दुख की बात है कि लोगों के सामने काम नहीं, लोगों के हाथ में काम नहीं है, बेरोजगारी है, डेवलपमेंट बाकी है। देश के मुंबई और महाराष्ट्र की कंपनी गुजरात में जा रही है। मुंबई शहर के इतने प्रश्न उपस्थित है, उसके बाद भी लोग हिंदू मुसलमान यहाँ पे करते हैं। मैं पठानवाड़ी को अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरा पठानवाड़ी में राजनीति का करियर मेरा पठानवाड़ी में शुरू हुआ है। पर मुझे मालूम है कि एक पवित्र महीने में पठानवाड़ी का वातावरण जिसने खराब किया वो आपको मालूम है कौन उम्मीदवार है, मुझे मालूम नहीं है। फिर बार एक बार उसका नाम क्या है मुझे मालूम है। लेकिन यही लोग थे जो पठानवाड़ी में मस्जिद के बाहर आके जय श्री राम का नारा, जय श्री राम हमारे भगवान है, मेरे भगवान है, लेकिन मुझे किसी मस्जिद के सामने मेरे भगवान का नाम लेके नारा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उनको पूजा करता हूँ, मेरे मंदिर में हो, हमारे मंदिर में है। प्रभु रामचंद्र उनकी देन है, उनके बाप दादा की प्रॉपर्टी नहीं है, ये हमारे देश की प्रॉपर्टी है। लेकिन किसी धर्म के उधर जाके अगर जय श्री राम बोल के किसी को अगर दंगा भड़काने का काम कोई करेगा तो उसके लिए लोग उसको ये क्या हिंदू बर्दाश्त भी नहीं करते, ना हिंदू करेंगे बर्दाश्त, ना मुसलमान बर्दाश्त करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में पठानवाड़ी में जिन्होंने माहौल खराब करने का काम जो लोगों ने किया है उसका वातावरण ये लोग अभी आज उनको सबक सिखाएंगे। जो लोग बार बार अभी जाते हैं कि हम पठानवाड़ी में ये करेंगे, बार बार अभी जो उम्मीदवार वहाँ पे जाता है वो मुस्लिम लोगों को माफी मांगने के लिए, लेकिन मुस्लिम लोग उसको माफ करेंगे क्या? और ये मैं दावे के साथ बताता हूँ कि नगर सेवक हो या ना हो, मैं हिंदू मुसलमान कभी करेगा नहीं। जो नफरत फैलाता है उसका विरोध हम जरूर करेंगे। हम सब एक है, एक रहेंगे और एक रह के आगे हमारा काम एक रह के ही काम करेंगे। उसमें ऐसे कितने लोग आए, कितने लोग गए, थोड़े दिन बचे उनके, जो करना है कर लो। उनके पीछे रोने वाला कोई नहीं रहेगा, हमारे पीछे रोने वाले बहुत सारे लोग रहेंगे। आप देखेंगे आने वाले कुछ दिनों में ये सब परिस्थिति आपको पता चलेगी। सर फ्यूचर में अब हम 43 क्षेत्र को कहाँ डेवलप में अब कहाँ देखना चाहते हैं, अब क्या सोच रहे हैं, आपका प्लानिंग तो होगा हमें जीत के। सबसे पहला मेरा क्षेत्र नशा मुक्ति होना चाहिए। सबसे पहला मेरे कुरार का डेवलपमेंट होना चाहिए। कुरार के जितने डीपी प्लान में रोड है, डीपी प्लान में हॉस्पिटल है, डीपी प्लान में स्कूल है, ये सब खोलना बहुत जरूरी है। मैं उसके पीछे पड़ेगा और कुरार के लोगों को महानगर पालिका की तरफ से जो अच्छी सुविधा मिलती है वो सुविधा कुरार के लोगों तक पहुंचाना ये मेरा काम रहेगा। सर लास्ट क्वेश्चन, अब अपनी जनता को, अपने वोटर बैंक को क्या बोलना चाहते हैं सर? कुछ नहीं, आप सही सलामत, कोई डर किसी के मन में अगर रहेगा वो डर निकाल दो। 15 तारीख को आप वोटिंग कर लो। 15 तारीख को युति के उम्मीदवार हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र जी पवार, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की युति के उम्मीदवार जितने मुंबई शहर में हैं, ये सभी युति के उम्मीदवार को आप विजयी कर लो और मुंबई शहर बचाओ। रॉयल्टी की बात कहे तो आपको एक बात हम बताते, शरद पवार जी की पार्टी बहुत लोगों ने छोड़ दी है, बट सर आज भी वही है। तो ये एक बात है कि सर रॉयल है, कि ये एक बात बोल सकते हैं हम सर से, हम रॉयल्टी के तो खिलाफ बोल नहीं सकते क्योंकि सर रॉयल्टी है, इसके लिए आज पार्टी में है, कि ये बात हम बोल सकते हैं सर रॉयल है और जनता को उनको सपोर्ट देना चाहिए क्योंकि माइनॉरिटी वोट सब मिलके इनको चुने हैं, एक खुद नहीं आए, लोगों ने इनको चुन के लाए।
तो हम बार बार बोल रहे हैं कि ये बार काम बोलेगा, नाम नहीं किसी का बोलेगा, काम बोलेगा। जो जनता के बीच में रह के काम करेगा हम उसको वोट देंगे। 15 तारीख को आपको वोट देना है। और हम एक और बात बताना चाहते हैं, जैसे 43-44 वोट में कुछ 54,000 वोटर का होता है और 44 में 55,000 वोटर का, बट वोट देने के टाइम 50% नहीं होते हैं, 25,000 20,000 वोट देने आते हैं लोग। तो वो भी हमारी कमी है। हम वोट देंगे नहीं, हम किसी को वोट देंगे नहीं तो कैसे वो जीतेगा। तो मैं मलाड के लोगों से विनती करता हूँ कि भारी मात्रा में 15 तारीख को जाके अपने अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट देवे, उनकी जीत को और जीत बढ़ावे और उनको समर्थन देवे। ऐसी और जानकारी के लिए जुड़े रहे मुंबई खबर नाम, जनता की आवाज सच के साथ।